हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम अवतार सिंह एंड अज ਆਪਾਂ जीपी ਦਾ यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस ਦਾ ਥਰਡ ਲੈਕਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਸਮ ਗਿਵਨ ਆ। ਇਹ ਸਮ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 2 + 3 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, समेशन ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ प्लस। ओके, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 2 + 3 रेज़ टू पावर 2। के ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 + 3 रेज़ टू पावर 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 2 + 3 रेज़ टू पावर 11। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ 3 ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ऑब्वियसली 11 बार हो जाएगा बिकॉज इदा दी 11 ब्रैकेट्स बन गई। सो आप इत्थे लिख दिंने आ 2 + 2 + 2 अप टू 11 टर्म्स। ठीक है, 11 टर्म्स तक बन जाएगा 2। ओके, प्लस हुण आप 3 नूं अलग लिख लेने आ। 3 का की हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 1 + 3 रेज़ टू पावर 2 + 3 रेज़ टू पावर 3 अप टू सो ऑन 3 रेज़ टू पावर 11। ठीक है। सो हुण देखो जिहड़ा 2 है 2 अपने कोले 11 टाइम्स पिया, दैट मीनस मैं इदां भी लिख सकदा 2 × 11। ठीक है, एंड उस तो बाद प्लस पाया एंड इस टर्म नूं ध्यान नाल देखो, ये अपने कोले की बनी पई है जीपी बनी पई है। किवें बिकॉज a2 / a1 करके देखते हैं आपां 3 रेज़ टू पावर 2 / 3 रेज़ टू पावर 1, तो आंसर कितना आएगा 3। a3 / a2 करके देख लेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा 3। सो दैट मीनस इन्हां दी कॉमन रेशियो कितनी आ रही है 3। सो इहदा मतलब ये जीपी है। सो आपां नूं जीपी दे सम दा फार्मूला आउंदा है। फार्मूला की सीगा SN = A r⁻n - 1 अपॉन r-1। जे आपां इदां भी लिख दिंदे सी 1 नूं पहलां लिख लैंदे सी, नीचे 1 नूं पहलां, सेम ही है। ओके, सो हुण आपां इस फार्मूले विच वैल्यूज पुट कर दिंदे आ। सो अपने कोले a दी वैल्यू कितनी गिवन है, a दी वैल्यू गिवन है 3। ओके, एंड r दी वैल्यू आपां हुणे कढ के हटे आ, कितनी सी 3। n दी वैल्यू अपनी हैगी है 11 - 1 अपॉन 3 - 1। ओके, सो अपना आ जाएगा इथों दिस वन हो जाएगा 22 + 3 अपॉन 2 3 रेज़ टू पावर 11 - 1। सो अपना यही रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इत्थे छड्ड सकते हैं बिकॉज इसनूं खोलांगे तो काफ़ी ज़्यादा अगे चला जाएगा, इत्थे छड्ड सकते हैं। सो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ gp are a b and c, prove that a raised to power q minus r, b raised to power r minus p and c raised to power p minus q is equals to 1। सो आप इसनूं 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ प्रूव करना। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नाल करियो इसनूं। तो फर्स्टली आपां नूं दिता होया pth टर्म कितनी दी हुई है, मैं इत्थे लिख दिना a pth कितनी दी हुई है आपां नूं a। ओके, सो एक आपां nth टर्म कढण दा फार्मूला भी रिमाइंड कर लईए। nth टर्म कढण दा फार्मूला की सी अपना an = a r⁻n - 1 यही सीगा। ठीक है, सो हुण आपां इदां करदे हां, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ a ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ A ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ a ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ A ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ a r⁻, r ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ r ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, a r⁻p - 1 जस्ट इस फॉर्मूले पुट किया होर कुछ नहीं इज इक्वल टू अपने को ए दी। ठीक है, सो ये अपनी फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। ओके, सो सैकेंड उन्होंने अपनों दिता होया क्यूथ टर्म कितनी दी हुई है बी। सो मैं इत्थे लिख देना ए क्यूथ कितनी दी हुई है बी। सो इसनूं आपां किदां लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले पुट करते हैं जस्ट क्यू की वैल्यू। सो अपने को हो जाएगा ए आर क्यू - 1 इज इक्वल टू बी। ये अपनी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है,
एंड थर्ड उन्होंने दिता होया आर्थ टर्म दी हुई है अपन सी। सो मैं इत्थे लिख देना ए आर इज इक्वल्स टू सी। सो ये कितनी हो जाएगी ए आर रेज टू पावर आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू सी। सो ये अपनी थर्ड इक्वेशन होगी। इन्हों अपन नाम दे दिए 1 2 एंड 3। ओके सो हुण उन्होंने अपन की कहा सीगा ਆਪਾਂ प्रूव करना दिस वन इज इक्वल्स टू 1। सो आप इदां करते हैं LHS साइड लैके चल पैने एंड उस दे विच आपां हुण देखो A दी वैल्यू भी हैगी है, B दी भी हैगी है, C दी भी हैगी है। सो आप इत्थे वैल्यूज पुट कर दिंदे आ एंड अपना प्रूव हो जाएगा। सो मैं इदां करदा फर्स्टली LHS साइड LHS अपन की गिवन है A Q माइनस R B R माइनस P एंड C P माइनस Q। ओके इन्हीं लेके चल पैने। सो हुण आपां A दी वैल्यू अपने कोले कितनी गिवन है? A दी वैल्यू हैगी है जी कैपिटल A R P माइनस 1। तो इस दी अपनी कोले पावर कितनी हो जाएगी Q माइनस R। ठीक है जस्ट A दी जगह ते वैल्यू पुट की है। उस तो बाद B दी वैल्यू अपन कितनी गिवन है? सो आप B दी जगह ते वैल्यू पुट करते हैं। B दी वैल्यू हैगी है A R Q माइनस 1। तो इसकी होल पावर अपने को हो जाएगी R माइनस P। ठीक है जी। उस तो बाद आप C दी वैल्यू पुट करांगे। C दी वैल्यू हैगी अपने को A R माइनस 1 एंड होल पावर हो जाएगी P माइनस Q। ठीक है सो कुछ नहीं करना जी बस सिंपल आप इन्होंने पावर्स में खोलना एंड अपना आंसर आ जाएगा। सो इदा करते हैं फर्स्टली A दी पावर हो जाएगी अपने को पावर में कले कले ते करते हैं A दी पावर हो जाएगी Q माइनस R एंड अपने को R दी पावर की हो जाएगी R दी पावर मल्टीप्लाइज हो जाएगी P माइनस 1 एंड Q माइनस R यही हो जाएगी। सो इथों A दी वैल्यू की हो जाएगी A दी पावर R माइनस P एंड उस तो आगे की हो जाएगा R दी पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई Q माइनस 1 R माइनस P। ओके एंड थर्ड जेकर आप गल करिए थर्ड दे विचों A दी वैल्यू A दी पावर तो हो जाएगी P माइनस Q एंड जेकर आप R दी गल करिए R दी पावर हो जाएगी R माइनस 1 ते P माइनस Q। R माइनस 1 इसनों आप रेज ही कर देंगे R माइनस 1 एंड P माइनस Q। बस कुछ नहीं किया A दे ऊपर दा पावर आ रही है एंड R दियां पावर्स की हो रही हैं मल्टीप्लाई। सो हुण आप A दियां अलग कर लेने एंड R दियां अलग कर देने। सो कैपिटल A रेज टू पावर देखो जी ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਡ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ Q R plus R minus P plus P minus Q ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਐਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ Q ਆ ਇਹ ਮਾਈਨਸ Q ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ R ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਸ R ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਸ P ਹੈ ਇਹ ਪਲੱਸ P ਹੈ। ਸੋ A रेज़ टू पावर अपने को 0 हो गया। ठीक है सिमिलरली आप R नाल भी यही काम ही करना है इनटू R ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ R रेज़ टू पावर P minus 1 Q minus R plus Q minus 1 R minus P plus R minus 1 and P minus Q। ठीक है R ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰਸ ਪਲੱਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡ ਹੋਣੀਆਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ R ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 0। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ A ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 0 ਆ ਐਂਡ R ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 0। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ओके सो A ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 0 ਐਂਡ R ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 0 समथिंग रेज़ टू पावर 0 आंसर की ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ 1। सो अपना RHS हो गया ठीक है यही ਆਪਾਂ प्रूव करना सी क्लियर। एंड नेक्स्ट ਆਪਾਂ ज्योमेट्रिक मीन ਨੂੰ स्टडी ਕਰਾਂਗੇ। सो ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ AM ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ A ਐਂਡ B ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AM ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ A plus B divided by 2 ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਦ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ AP ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ
AP ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ GP ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਐਂਡ B ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਹੋਏਗਾ ਆਲਵੇਸ रूट AB, ठीक है। इस ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ AB। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਮ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ रूट AB। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, find the value of n if this one is the geometric mean of A and B। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, बट आप फॉर्मूले तो भी एक जियोमेट्रिक मीन लेके चल देंगे हैं। सो आप सॉल्यूशन में लिखते हैं जियोमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, फॉर्मूले तो अपने को की हुंदा रूट AB, ठीक है। बट एक अपन ए दिता होया, सो आप दोनों जियोमेट्रिक मीन्स नूं की करांगे, इक्वल रख देंगे। आप AP दे केस भी इदां दा क्वेश्चन कीता होया, सो आप इत्थे करदे हां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अपना जियोमेट्रिक मीन किहड़ा है, A रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस B रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन A रेज़ टू पावर n प्लस B रेज़ टू पावर n। सो किस दे इक्वल आएगा ये, इस जियोमेट्रिक मीन दे जो अपने कोले फार्मूले दे इक्वल हुंदा। सो आपां इस नूं इदां भी लिख सकदे हां, थोड़ा मोल्ड करके लिखिआ, रूट नूं आपां हाफ पावर भी लिख सकदे हां। सो हुण आपां की काम करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिंदे हां। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने कोले आ जाएगा A रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस B रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, तो हम आप फर्स्टली A रेज़ टू पावर n नूं सारी टर्म नाल मल्टीप्लाई करांगे, तो अपने कोले की बनेगा A रेज़ टू पावर n प्लस हाफ, बिकॉज अपने कोले बेस सेम आ, पावर्स ऐड हो जाएंगी एंड नाल मल्टीप्लाई की बचेगा B रेज़ टू पावर हाफ, ओके। प्लस फिर अपने कोले बचेगा A रेज़ टू पावर हाफ एंड B रेज़ टू पावर n प्लस हाफ, ठीक है। सो हुण आपां इदां करदे हां जी, जिहड़ियां अपने कोल ट्रांसपोजिंग कर लैंदे हां भी, जिहड़ियां A रेज़ टू पावर n है उन्हां टर्म्स नूं अलग कर लैंदे हां एंड B रेज़ टू पावर n नूं अलग। सो अपने कोल A वाली टर्म आ जिहड़ी, इस दे विच A दी पावर n है, सो इस नूं इधर ले आउणे आ एंड अपने कोल बन जाएगा A रेज़ टू पावर n प्लस 1, इधर आके की हो जाएगी माइनस। सो A रेज़ टू पावर n प्लस हाफ एंड B रेज़ टू पावर हाफ इज इक्वल्स टू, तो A टर्म अपनी उत्थे ही पई है A रेज़ टू पावर हाफ B रेज़ टू पावर n प्लस हाफ माइनस, तो A वाली टर्म उधर जाके की हो जाएगी माइनस। सो अपने को B n प्लस 1। सो हुण आपां काम करना भी इन्हां दे विचों कुछ कॉमन कढना दोनों टर्म्स दे विचों, तां जो कैंसल आउट कर सकीए बोथ साइड्स। सो हुण तुसीं देखो भी अपने कोले कॉमन की निकल रहा, आपां लोएस्ट टर्म नूं कॉमन कढ सकदे हां, थोड़ा ईजी रहिंदा। सो लोएस्ट पावर अपने कोले यही वाली है, ठीक है। सो मैं जेकर कॉमन कढां A रेज़ टू पावर n प्लस हाफ नूं कॉमन कढदे हां, तो अपने कोले इत्थे की बचेगा फर्स्टली, तो मैं इत्थे जेकर कह दियां अपने कोले बचेगा A रेज़ टू पावर हाफ। तो तुसीं इस नूं मल्टीप्लाई करके देखियो, अपनी ऊपर वाली चीज बन जाएगी। देखिए एक बार मल्टीप्लाई करके, सो अपने को A रेज़ टू पावर n प्लस 2 इंटू A रेज़ टू पावर हाफ। सो इसमें जेकर आप मल्टीप्लाई करते हैं अपनी ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। सो देख लो जी A n प्लस हाफ एंड A दो हाफ अपने को की बन जाएंगे n प्लस 1। सो यही टर्म बन गई। सो इसे करके मैं इत्थे लिखता अपने को की रह गया कॉमन A रेज़ टू पावर हाफ माइनस की बचेगा B रेज़ टू पावर हाफ। सिमिलरली ए साइड भी आप इदां ही करते हैं, B रेज़ टू पावर n प्लस हाफ नूं कॉमन कढ देंगे हैं एंड अपना अंदर की बचेगा A रेज़ टू पावर हाफ माइनस B रेज़ टू पावर हाफ। ओके, सो हुण अपने को क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, बिकॉज ए वाली टर्म्स दोनों साइड सेम बनिया पईयां एंड ए की हो जाएंगी कैंसल आउट। सो आप इन्हां नूं कैंसल आउट कर देंगे हैं दोनों टर्म्स नूं एंड अपने को रिमेनिंग की बचा, मैं इधर ही साइड लिख दिंदा। सो अपने को रिमेनिंग बचा A रेज़ टू पावर n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू B रेज़ टू पावर n प्लस हाफ, ठीक है। सो हुण आपां इस टर्म भी नीचे ले आउणे आ एंड ये अपनी हो जाएगी A रेज़ टू पावर n प्लस हाफ
अपॉन b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1। सो हुण आपां नूं पता भी जिहड़ी n प्लस पावर हाफ है ये की हुई पई है होल पावर बन सकती है बिकॉज इस दी पावर भी सेम ही है एंड इस दी पावर भी यही है। सो मैं इसनूं इदां भी लिख सकदा a अपॉन b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। सो ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ AP ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ a upon b raised to power 0। ਆਪਾਂ AP ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ 1 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ कंपेयरिंग वी गेट जे अपने को बेस सेम है तो आप पावर्स नु इक्वल रख सकते हैं। सो दैट मींस n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू आ गया अपना 0 दे बिकॉज आप इथे पावर 0 लेके चले सी। सो अपने को n दी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस हाफ। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। इन्होंने अपन कहा सी n दी वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। सो आप एक बार फिर सम नु रिवाइज कर लेने हैं। आप की कुछ कीता तो फर्स्टली अपन नु एक ज्योमेट्रिक मीन उन्होंने दिता होया सी, एक ज्योमेट्रिक मीन आप मन के चले हैं फॉर्मूले तो। सो आप दोनों ज्योमेट्रिक मीन्स नू इक्वल रखता एंड इक्वल रखन तो बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करन तो बाद एक स्टैप आ जिहड़ा आपां याद रखण वाला भी अपने कोले लोएस्ट टर्म हुंदी है जिहड़ी मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया होया उस नूं आपां कॉमन कढ दिंदे हां। सो आपां बोथ साइड्स तो n प्लस हाफ वाली पावर नूं कॉमन कढता एंड जो अपनियां विच वालीआं टर्म्स बचणगीआं वो कैंसल आउट हो जाणगीआं। कैंसल आउट होने तो बाद जो अपने को रिमेनिंग बचेगा उस तो सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ओके, दो नंबर्स दा सम अपन दिता होया 6 टाइम्स इना दे ज्योमेट्रिक मीन्स तो। सो अपन दो नंबर लेट कर लेने आ a एंड b। ओके, a एंड b। सो इना दा सम मीन्स टू से a plus b is equals to 6 times their geometric mean is equals to 6 times their geometric mean। geometric mean ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ root ab। okay, so ਆਪਾਂ show ਕੀ ਕਰਨਾ show that the numbers are in ratio this one and this one। so ਆਪਾਂ a upon b ਨੂੰ show ਕਰਨਾ 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2 ਇਹ ਚੀਜ਼ show ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ 10th ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ x upon y ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੰਪੋਨੈਂਡੋ ਐਂਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪਲਾਈਂਗ ਕੰਪੋਨੈਂਡੋ ਐਂਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡੋ। ਸੋ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ एक बार न्यूमिनेटर दे विच वही डिनोमिनेटर प्लस हो जाएगा एंड एक बार न्यूमिनेटर विचों डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा। सो की बनेगा x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। एक बार जिहड़ा डिनोमिनेटर सी ओह न्यूमिनेटर दे विच प्लस हो गया एंड एक बार जिहड़ा डिनोमिनेटर सी ओह न्यूमिनेटर विचों माइनस हो गया। सो इस नूं बुलाया जांदा ये अपना ऑपरेशन अप्लाई हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो हुण आपां इस सम दे विच भी इस नूं अप्लाई करांगे। सो मैं तां ही चाहुंदा सी एक बार आपां इस नूं सिख लईए। ये क्वेश्चन इस तो बिना भी हो सकदा बट इस नाल थोड़ा जिहा ईजी रहेगा, अदरवाइज काफी लंबा चला जाएगा। सो आपां स्टार्ट करदे हां। ओके, सो हुण देखो जी आपां नूं ये चीज दित्ती हुई है एंड इस नूं मैं जे थोड़ा जिहा मोल्ड करके लिख लां सो इस नूं आपां इदां भी लिख सकदे हां a plus b is equals to 3 into 2 root ab। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हुण आपां 2 दी फॉर्म च क्यों लिखिया इस नूं बिकॉज आपां नूं एक फार्मूला आउंदा जी a plus b दे होल स्क्वायर दा की सीगा a square plus b square plus 2ab मींस टू से जिहड़ा 2 आ ये अपनी किते ना किते काम आएगा। सो मैं इदां करदा इस नूं नीचे ले आउणा ये अपना हो जाएगा a plus b upon 2 root ab is equals to 3 upon 1 यही चीज होगी। सो हुण देखो जी आपां इस फॉर्म दा बनाउण लई इस नूं की कर सकदे हां बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी दी फॉर्म दा बनाउणा। सो ध्यान नाल देखो हुण अपना वो ऑपरेशन लग सकदा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो आपां अप्लाई करदे हां अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
जो आप हुणे करके हटे, ठीक है। सो की होएगा, एक बार न्यूमिनेटर दे विच डिनोमिनेटर प्लस हो जाएगा एंड एक बार न्यूमिनेटर विच डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा। सो अपने को बन जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ठीक है। एंड नीचे हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, यही चीज हो जाएगी। इधरली साइड पे सेम ही होएगा, 3 दे विच एक बार प्लस हो जाएगा 1 एंड एक बार माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो हुण अपने कोले यही की बनिया पिया, आइडेंटिटी बनी पई है। सो मैं इदां लिख दिना, इत्थे करके लिख लैंदे आपां। ओके, सो हुण अपने कोले यही आइडेंटिटी बनी पई है, रूट ए प्लस रूट बी इज द होल स्क्वायर, ठीक है। इसको खोल के देख लियो जी, बिल्कुल सेम आही चीज बनेगी। ओके, अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज द होल स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज बनेगी जो आप इसको खोलांगे। तो इधरली साइड अपने को बनया पिया 4/2। ओके, एंड जेकर आप स्क्वायर्स नु इधरली साइड ले जाइए तो उधर जाके की बन जाएंगे ये रूट। सो यही अपने को हो जाएगा, मैं इतने एक स्टेप होर कर रहा, तो यही अपने को हो जाएगा ये वाली चीज, ठीक है। सो जो आप इसको फर्दर सॉल्व करांगे ये अपने को बन जाएगा, ऊपर तो अपने को रूट 4 नु तो आप 2 ही लिख सकते हैं एंड नीचे अपने को रूट 2। सो इसको आप 2 बार 2 नु की लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। सो इसको मैं इतना लिख सकता रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। सो अपना ही कैंसल आउट हो जाएगा एंड अपनी सारी टर्म किस दे इक्वल बच जाएगी, ओनली रूट 2 दे। सो इसको तुसी कैलकुलेट कर लियो, अपने को थोड़ी जगह घट सी, सो मैं तां करके इत्थे लिखता, सीधा इत्थे आ जाएगा जी रूट 2/1। सो हुण अपना मेन मकसद सीगा भी आपां वैल्यूज बना के लियाईए a एंड b दियां, मीनस टू से a/b दियां वैल्यूज बना के लियाईए। सो हुण आपां की कर सकते हैं, फिर तो आपां वही ऑपरेशन लगाउणी है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। सो हुण अपने को की हो जाएगा, एक बार डिनोमिनेटर ऊपर प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने को रूट ए प्लस रूट बी प्लस दे विच रूट ए माइनस रूट बी एंड एक बार नीचे माइनस हो जाएगा। सो रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए, याद रखियो जी इत्थे हुण साइन चेंज होगा बिकॉज अंदर माइनस ऑपरेट होगी। सो ये बन जाएगा रूट बी इज इक्वल्स टू, इधरली साइड भी बिल्कुल सेम, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। ओके, सो हुण देखो आ वाली टर्म्स तो जा रही सीधी एंड इथों अपने को आ वाली टर्म्स जा रही हैं। सो ये बच जाएगा 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। ओके, सो हुण अपने को 2 नाल 2 जा रहा एंड अपने को रह गया, मैं इत्थे लिख देना। सो अपने को बचा है रूट ए अपॉन रूट बी इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1। सो हुण आपां अपना आंसर कड्ढण दे बिल्कुल नेड़े हैं, अपने को रूट दे विच वैल्यूज बणियां पईयां, आपां स्क्वेयरिंग कर दिंदे आ, अपने को किस दे विच आ जाणीआं a अपॉन b फॉर्म च। सो आपां स्क्वेयरिंग कर दिंदे आ बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, इधर तो अपने को हो जाएगा, देखो जी जी मैं इस ते स्क्वेयरिंग करदा एंड इस ते भी स्क्वेयरिंग। सो ये तो अपने को हो जाएगा a अपॉन b, ठीक है। एंड इधर अपने को होल स्क्वेयर्स खुल जाएंगे। फर्स्टली आप ऊपरले दा होल स्क्वेयर खोलते हैं, रूट 2 प्लस 1 दा होल स्क्वेयर खोल के देखो की बनेगा अपने को रूट 2 दा स्क्वेयर यानी कि a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2 रूट 2 अपॉन नीचे वाले दा खोल के देख लेने हैं। सो इसका भी की बनेगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2। सो इसनू आपां जदों कैलकुलेट करांगे ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। सो यही चीज आपां प्रूव करनी सी भी इस रेशियो विच 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। सो अपना प्रूव हो गया, ठीक है। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, एंड ये 8 क्वेश्चनस अपना अज का होमवर्क रहणगे। जो भी इन्हां दे विचों ना पता लग्या वो तुसीं मैनूं प्लीज़ मैसेज कर दिओ, आपां फिर तो कर लांगे।
2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆ ਐਂਡ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।